शीपमहु भासझिमी जथा भानु करबारी जगति मृषातिम काल सोई भ्रमण सकई कोटारी। जैसे सीप में चांदी की और सूर्य की किरणों में पानी की प्रतीत होती हैं, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विधि जग हरियाश्रित रहाई, यद्यपि सत्य देत दुखयाई। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है, यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता है ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले तो बिना जागे वो दुख दूर नहीं होता। जासु कृपा यस भ्रम मिटि जाई, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानी निगम यस गावा। हे पार्वती जी, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं, जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जान पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करमा करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना मुंह जिह्वा के ही सारे छहों रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग्य वक्ता है। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्राही घ्राण बिनु बाशय शेखा। अति सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वह बिना शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, अर्थात सूंघ लेता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा वर्णन नहीं की जा सकती है। जेहि गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हिता, कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान धरते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करऊं विशोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुबर सब उरयंतर जामी। हे पार्वती जी, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देख मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ।
वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर को जानने वाले हैं। दिवसहु जासु नाम नर कर कहाही, जन्म अनेक रचित यघ दाही, सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधि गोपद तरही। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्य के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के ही पार कर जाते। राम सो परमात्मा भवानी, कहाँ भ्रमयति अबहित तब बानी, अस संशयान तरुर माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही। हे पार्वती जी, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है। तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण तो नष्ट हो जाते हैं। सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिट गए सब कुतरक कय रचना, भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण्य संभावना बीती। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्कों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन संभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गही, जौरी पंकरुह पानी, बोली गिरिजा बचन बर, मनहु प्रेम रस सानी। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में शान कर सुंदर वचन बोली। कि शशिकर सम सुनी दिया तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी, तुम कृपाल सब संसु हरेऊ, राम स्वरूप जानी मुहि परेऊ। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की भूख का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। नाथ कृपाय बगयऊ विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा, अब मुहि आपनी किंकरी जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद नष्ट हो गया है और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई हूँ।
यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मो पर प्रसन्न प्रभु आहू, राम ब्रह्म चिन्मय विनाशी, सर्वरहित सबौर पुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। ये सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान रूप, ज्ञान के स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सब से रहित हैं और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले। नाथ धरऊ नर तनु के हेतु, मोहि समभाव कहूँ ब्रख केतु। उमा बचन सुनी परम पीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस लिए धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, ये मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर हर से कामारी तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि मही प्रशंसित पुनि बोले कृपा निधान। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले कि सुन शुभ कथा भवानी रामचरित मानस विमल, कहा भुषुंडी बखान सुना विहग नायक गरुण। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की वो मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभुषुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना था। तो संवाद उदार जी विधि भा आगे कहबो, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरि गुण नाम अपार कथा रूप यगनित यमित, मैं निज मति अनुसार कहूँ माँ सादर सुनूं। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुन गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हे तुझे होई, दमी थम कही जाई न सोई। हे पार्वती जी, सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। राम यतर्क बुद्धिमन बानी, मत हमार यत सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहई समति अनुमाना। हे शयानी सुनो, हमारा मत तो ये है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती, तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी
अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस्मै सुन कि सुनाऊं तो ही समझ परई जस कारण मोही। जब जब होई धर्म कय हानि बाढ़हि असुर अधमय अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, करही नीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा न्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु। जग विस्तारहि विशत जस, राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मार कर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने दास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। श्री रामचंद्र की